आप उसका एक गूगल पे सर्च करिए उसका नाम और आप एक बार उसको देख लीजिए, तो वो देखने से जो विजिबल मेमोरी होती है ना, वो विजुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लॉन्ग टाइम। देखिए पहली बार तो आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीवर्ड जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते हैं। और उन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, एक गलत होगा एक सही होगा, तो उन छोटी छोटी पहलुओं पे भी ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा हमारे होते, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेसिकली बताते हैं कि आप कहाँ या कितने पानी में हैं। तो वो दो तीन चीज़ें सर वो मस्ट है। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, आप मतलब ये तो फेज़ है बिल्कुल प्रिपरेशन का कि आप डीमोटिवेट होंगे और आप मोटिवेट होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन पर हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, साथ साथ जानेंगे कि मतलब यूपीपीएससी 2024 के फिल्म्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होगा की भी बातों करेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे विवेश वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम निधि शुक्ला है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और मैंने अब बीए की पढ़ाई करी है सर, उसमें मेरे हिस्ट्री सोशियोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे। और सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और थर्ड अटेम्प्ट था सर। आपका मीडियम क्या रहा इंग्लिश मीडियम में सर। और कहीं करंट में पोस्टेड है मैम? सॉरी सर। कहीं आप जॉब कर रही हैं इससे? नहीं सर, अभी नहीं। अभी तैयारी चल रही जी। है। क्या मतलब सेल्फ स्टडी से या फिर यहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, कैसे? नहीं मतलब मैंने क्लासेस की थी सर, लेकिन मैं मतलब मेन जो है टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस थी सर। मेंस की टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ सर वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स एनहांसिंग भी है और सर वो एक मैंडेटरी है। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। अभी मैम अगली 9 महीने में 2024 का फिल्म्स होने वाला है। आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी। हाँ, फॉर्म तो फिल किया है। और थोड़ा सा मतलब क्या आप भी तैयारी कर रही हैं एज ए लर्नर के रूप में, तो कैसे क्या आखिरी समय में कैसे तैयारी कीजिए, इस 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपने 2-3 साल पढ़ रखा है तो आपको अब सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और 2-3 जो कॉमन सोर्सेज है, घटना चक्र से एमसीक्यूज करना, एक करंट अफेयर की मैगजीन, चाहे वो घटना चक्र हो सकती है या फिर मैंने तो एडुटेरिया से करी थी, वो करना है सर ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेसिकली बताते हैं कि आप कहाँ या कितने पानी में हैं। तो वो दो तीन चीज़ें सर वो मस्ट हैं, उस पर आपको करना ही करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिविज़न। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो इट्स लाइक कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैम मॉक टेस्ट आपने कहाँ से लिया था? मॉक टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के लिए तो खुद से ही ये मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं उससे ख़रीद के लगाए थे। मेंस के लिए मैंने मेक आईएएस से टेस्ट लिया था सर। और इंटरव्यू का तो सर फिल्म्स में मतलब मॉक टेस्ट लगाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे एनालाइज करें? देखिए पूरा का पूरा नॉलेज बेस पे आप टेस्ट पेपर मत दीजिए, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स है वो पूरा नॉलेज बेस नहीं, वो एनालिटिकल बेस्ड भी हो रहा है। तो आप अपने दिमाग का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन या कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टिंग होती हैं दो स्टेटमेंट में, तो आप उन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, एक गलत होगा एक सही होगा, तो उन छोटी छोटी पहलुओं पे भी ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, यू नीड टू फोकस मोर ऑन द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द पेपर। और थोड़ा सा मैम जो मेंस में आपने क्या बुक लिस्ट अपनाई थी, जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किया था उसके बताइए। मेंस में सर सर मेंस में मैंने जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक जो पेपर होते हैं, क्या क्या बुकें आपने पढ़ी थी? सर देखिए मेरा पेपर 1 और पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक तो पहले से तैयार था, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और इल्यूसेंट भी मैंने पढ़ी थी फैक्चुअल नॉलेज उसमें डालने के लिए सर। लेकिन सर पेपर 5-6 की बात करें तो मैंने ओनली आईएएस की बुक करी थी, फिजिक्स वाला की सर बुक आती है पेपर 5 पेपर 6 के लिए। वो एक पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, सिलेबस को बिल्कुल ही टॉपिक वाइज वो डिटेल्ड करती है। तो वो बुक जो है वो बेस्ट है, क्योंकि आपको क्विकली रिविजन हो जाता है और पूरी पॉइंट वाइज है, तो वो बेस्ट है। और 1 से 4 तक लिए क्या बुक लिस्ट आपने प्रिपेयर किया? बुक लिस्ट तो जैसे जो बेसिक होता है हिस्ट्री के लिए, जो ये स्पेक्ट्रम हो गई या फिर बाकी चीज़ें। लेकिन मेंस के टाइम में आपके पास इतना समय होता नहीं कि आप उतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ पाइए, तो बेहतर है कि आप लिखिए ज़्यादा, पढ़िए कम, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सो हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए पहली बार तो आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीवर्ड्स जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे आप बेहतर आंसर नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा है कि पहले दिन कोई नहीं सीखता आंसर राइटिंग, तो इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि किसी का सबसे अच्छा आंसर देखा तो अब वो मेरा बेस्ट आंसर मेरा कैसे बने। आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका मतलब अच्छा नहीं होगा। तो कम से कम आपको 60-70 टेस्ट लिखने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आपका अच्छा होगा, छोटे और बड़े मिलाकर। और करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा था और क्या डेली मतलब क्या आपकी रूटीन होना चाहिए? देखिए करंट अफेयर में बेसिकली वही है रिवीजन, क्योंकि इतने फैक्ट्स इतने डेटा, स्पोर्ट्स में ही आपको 50-60 फैक्ट मिल जाते हैं, तो वो आपको दिमाग में कैरी करना होता है। और वो एक साथ कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है आप रिवीजन करिए। साथ ही साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पोर्ट्स पर्सन देखा और आपको उसको बार बार याद नहीं हो रहा है, आप उसका एक गूगल पे सर्च करिए उसका नाम और आप एक बार उसको देख लीजिए, तो वो देखने से जो विजिबल मेमोरी होती है ना, वो विजुअल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम तक के लिए होती है। आपने तो वो क्या पढ़ा था इसके लिए?
करंट अफेयर्स में? मैंने एडुटेरिया की मैगजीन करी थी और उसके साथ साथ जो उसमें एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व किया था। एनसीईआरटी इस पीसीएस एग्जाम में कहाँ तक मस्ट है? बेसिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि जनरली होता है आपने कि पढ़ा था? हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ा, मेरे पास सारे नोट्स भी बने एनसीईआरटी के। अगर बात करें किस किस सब्जेक्ट से एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, अगर कुछ स्पेसिफिक हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी, देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो बिल्कुल ही मस्ट है, आप उसको कहीं भी लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक क्रोनोलॉजी सेट करती है हिस्ट्री में कि कब पहली बार क्या चीज़ हुई, दूसरी बार क्या चीज़ हुई। तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री में और 6 to 8 तक की ज्योग्राफी में। 11th और 12th की आपको हिस्ट्री जो है आपको सिर्फ 12th की करनी है और अगर आपको ज्योग्राफी है तो आपको 11th और क्लास 12 दोनों की करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो और कम मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा इतना नहीं, तो मतलब कैसे उस अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखिए ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, आप मतलब ये तो फेज़ है बिल्कुल प्रिपरेशन का कि आप डीमोटिवेट होंगे और आप मोटिवेट होंगे। लेकिन ये एक लॉन्ग रन में सोचना चाहिए कि हर कोई अच्छा कर सकता है। अगर मैंने आज अच्छा किया तो कल कोई और बहुत अच्छा करेगा। तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि डीमोटिवेशन बहुत टेम्परेरी है और मोटिवेशन बहुत लंबा रखना पड़ता है। और थैंक यू सो मच मैम, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप इस बार एसडीएम बन जाए। जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।